दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राजस्थान की 1,35,00,000 महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन जल्द ही दिए जाएंगे। हैंडसेट जियो, सैमसंग और नोकिया कंपनी के होंगे। सरकारी सिम पहले से ही एक्टिवेट होगा और दूसरी सिम नहीं चला पाएंगे उसका स्लॉट बंद रहेगा। इन स्मार्टफोन की कीमत 9,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है। गहलोत सरकार ने इस योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। गांव में पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। शहरों में यही कैंप वार्डों में लगाए जाएंगे। 3 साल फ्री इंटरनेट की सुविधा के साथ स्मार्टफोन सप्लाई करने के टेंडर में 3 कंपनियों को काम दिया गया है। राजस्थान के बांडर में किसानों को फसल बीमा योजना की पूरी राशि दी जाएगी। राजस्थान के बाड़मेर जिले के किसानों को फसल बीमा योजना की पूरी राशि दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। केंद्र सरकार की सबसे पहले कृषि बीमा कंपनी ने पिछले सप्ताह बताया था कि उसने 311 करोड़ रुपए के हिस्सेदार का सेटलमेंट कर दिया है। समीक्षा के बाद बीमा कंपनी के किसान 229 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान करेंगे। ओपीएस को अपने 2022 के बजट भाषण में समाहित कर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों को एक उम्मीद दी थी। राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को राजस्थान में लागू कर दिया गया है और इसका दावा भी किया था। कई जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना के विषय में बात करते हुए यह भी कहा कि सामाजिक सुरक्षा का विषय है। हालांकि राजस्थान के बिजली विभाग के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलने से कर्मचारी में खासा रोष है, जिसको व्यक्त करने के लिए कर्मचारी संगठन इकट्ठा होकर आंदोलन की तैयारी में जुट गया है। बिजली कर्मचारी पर ओपीएस लागू करने के लिए सभी संगठन एकता मंच के बैनर तले एकजुट होंगे और यहाँ पर बैठक में सरकार के खिलाफ महाआंदोलन करने का निर्णय किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने राज्य के टीएसपी नॉन टीएसपी इलाकों में स्कूलों में माध्यमिक शिक्षकों के 9,712 पदों पर भर्ती के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट एजुकेशन सेक्टर राजस्थान.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। हनुमानगढ़ में अल्टीमेटम के बावजूद संघ के 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई कार्रवाई न होने से मंत्रालय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र प्रेषित कर आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। आंदोलन के तहत 17 एवं 18 जनवरी को राजस्व मंडल, उपनिवेशन विभाग, भू प्रबंध विभाग एवं तहसील कार्यालय में कार्य करने वाले मंत्रालय काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाएंगे। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने नागौर के पर्वतसर में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां पर पायलट ने केंद्र सरकार पर कई मसलों पर हमला करते हुए गहलोत सरकार को भी निशाने पर लिया। सचिन पायलट ने आरपीएससी सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि लगातार राज्य में हो रही पेपर लीक की घटनाओं से मन आहत है। सचिन पायलट ने कहा कि हमारा नौजवान विपरीत परिस्थितियों में कुछ पाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन हर बार पेपर लीक हो जाता है। वहीं पायलट ने सरकार के एक्शन पर कहा कि छोटे छोटे दलालों को पकड़ने से अच्छा है कि अब सरगनाओं पर लगाम लगाई जाए। राजस्थान में 18 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। सर्दी की छुट्टियां बढ़ी। राजस्थान में ठंड और कोहरे का कहर जारी है, जिसे देखते हुए स्कूलों की विंटर वेकेशन बढ़ाने का निर्णय किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने ठंड के मौसम की स्थिति की वजह से स्कूलों को बंद करने की तारीख बढ़ा दी है। राजस्थान के उदयपुर और बीकानेर में ठंड और शीतलहर के कारण कक्षा 8वीं तक के स्कूल 18 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए। महीनों के बाद अपनी शक्ति साबित करने निकले राजस्थान सरकार के सचिन पायलट, यानी पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट शक्ति प्रदर्शन पर निकले हैं। और सचिन पायलट जयपुर स्थित आवास से जब निकल रहे थे तो पायलट के इतने समर्थक जमा हो गए कि ढोल बजा बजाकर ढोल ही फाड़ दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं के नए पैटर्न पर विचार कर रही सरकार मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि मौजूदा सिस्टम मजबूत लेकिन नया मॉडल अपनाना पड़ेगा। राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम का पेपर बार बार लीक होना सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है। अब ऐसे मामले पर लगाम कसने और इसका पुख्ता इलाज करने वाले मॉडल पर विचार किया जा रहा। बार बार होने वाले पेपर लीक के मामले से निपटने के लिए राज्य सरकार परीक्षाओं में सभी कैंडिडेट्स को अलग अलग पेपर देने पर विचार कर रही है। शुरू में यह मॉडल उन परीक्षाओं में अपनाया जाएगा जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी। झुंझुनू के उदयपुर भाटी में दोपहर नशे में एक युवक ने मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियों को खंडित कर दिया। आक्रोशित लोगों ने युवक के पैर रस्सी से बांधकर उसे पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका दिया। इसके बाद बेरहमी से उसकी पिटाई कर डाली। इस दौरान महिलाएं चिल्लाती रही कि इसे छोड़ दो, मर जाएगा, लेकिन लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी और पीटते रहे। दौसा में 3 महीने पहले एक्सीडेंट को लेकर हुए विवाद में फायरिंग हो गई। गोली लगने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। घटना को लेकर लोगों ने रास्ता जाम कर दिया और प्रोटेस्ट किया। मामला दौसा जिले के मंडावर थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक परौदा गांव में हीरालाल योगी और रामेश्वर और मोतीलाल पड़ोसी है। 3 महीने पहले एक एक्सीडेंट को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद चल रहा। राज्य सरकार ने 40 आरएस अधिकारियों के ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दिए। कार्मिक विभाग की ओर से जारी इस लिस्ट में 3 नगर निगम कोटा, भरतपुर और उदयपुर के कमिश्नर बदले गए हैं। वहीं फील्ड पोस्टिंग में तैनात 9 उपखंड अधिकारियों को भी बदला गया है। इसके अलावा फील्ड ऑफिसर के तौर पर तैनात 7 उपखंड अधिकारी एसडीओ को भी बदला गया, जबकि 8 अतिरिक्त जिला कलेक्टर एडीएम के ट्रांसफर कर दिए गए हैं।
अलीगढ़ राज्य के डीजीपी उमेश मिश्रा ने जयपुर पुलिस मुख्यालय में साल 2022 के काम का लेखा जोखा सामने रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में रेप के 42% केस झूठे होते हैं, वहीं देश में यह संख्या 8% है। डीजीपी ने कहा कि दूसरे राज्य रेप जैसे गंभीर मामले में या तो केस दर्ज नहीं करते, जांच सही से नहीं करते, इसका लाभ कई बार अपराधियों को मिलता है। ये भी बताया कि राजस्थान में पुलिस को स्पष्ट निर्देश है कि केस दर्ज होने में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। झूठा प्रकरण होगा तो एफआईआर दर्ज की जाएगी, झूठा केस दर्ज करवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।